तो पहले श्लोक में अर्जुन अर्जुन लगभग जो पहला श्लोक है, कहीं सारे अध्यायों में अर्जुन ही पूछते हैं भगवान जी से, फिर आगे कृष्ण जी का ही होता है सारा। तो इसमें भी अर्जुन ही कह रहे हैं, हे भगवान, आपके कर्मों के संन्यास की और कर्म योग की प्रशंसा करते हो। मतलब कर्म के, इसमें पहले कर्म त्याग भी आ गया, इवे कर्म संन्यास भी आ गया जिसमें। इव कर्म पहले हमारी कर्म संन्यास, कर्म त्याग, कर्म योग के बारे में कहा गया पिछले में। अब इसमें एक और कृष्ण जी की मतलब एक वो है, कला है भाई, भी अर्जुन किस तरह आकर्षित हो, उनकी एक कला है भाई। उनको कुछ पूछने के लिए भाई पहले तो वो कह रहा कर्म त्याग भी, कर्म योग भी तुम ठीक बताते हो, कर्म योग त्याग भी और कर्म योग भी। अब इन्होंने तो एक और छोड़ दिया, कर्म संन्यास का। तो अर्जुन को पूछने के लिए, मतलब अर्जुन भी पूछने के लिए ललायित है भाई, ये पहले ये कर्म संन्यास भी अच्छा है क्या है, कर्म त्याग पहले क्या, ज्ञान योग के बारे में। तो परमात्मा के पूछने के मतलब तरीके, और उसको भाई आकर्षित हो मुझे पूछने के लिए, तो मतलब आकर्षित करते करते 11वां अध्याय आता है ये। मतलब 11वां अध्याय राणा जी बताएंगे, फिर पहले बताया हुआ राणा जी ने। जब 5वें अध्याय का नाम भी इसका कर्म संन्यास योग है। तो इसमें यह रहस्य स्पष्ट है, वास्तव में कर्म का संन्यास और त्याग ये क्या है, ये अर्जुन जी इसमें पूछ रहे हैं। तो इसका फिर अगले में भगवान जी उसको बताते हैं भाई, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। और जिज्ञासा, गीता में यह उनकी बहुत अच्छी शैली लाजवाब है। जिज्ञासा समाधान का ढंग तो कोई उनसे ही सीखे, अपनी बात को कह दे और किसी को नकारा भी नहीं, और कोई गुस्सा भी ना, मतलब कोई वो भी ना समझे, उस बात को कहते भी है कृष्ण जी। हर बात को कह भी जाना, और उसको, क्योंकि बलराम जी हमने महाभारत में भी कई बार बलराम जी को भी ये कहते देखा है भाई, तूने तो अपनी लीला रचानी है, काम सारे तूने अपने ढंग से कराने। तो अर्जुन पे भी वही, क्योंकि पहले बलराम के साथ रहे, फिर अर्जुन अर्जुन के साथ समझाने के लिए रहे। आते तो भगवान जी पे जैसी कला थी वो तो वही चलनी थी। और इसमें ज्यादा तवज्जो, दोनों का अंतिम परिणति ममता, शांति, सहज आनंद, दोनों का कारण तो यही है सारा ही। परंतु फिर भी संन्यास से योग अच्छा बताया गया है। योग के अंदर एक है, इसमें जो समता है, खाली हो जाता है हमारा शरीर, इसलिए हम योगी, कर्म योगी को ही, मतलब सब कुछ वही है। संन्यास को भी अच्छा बताया गया है, कर्म त्याग से कर्म संन्यास हैं तो रले मिले ही हैं तीनों। कर्म त्याग, पर उसमें जहां संसार थोड़ा बहुत आ जाता है, वो कर्म योग से हट जाता है थोड़ा सा। उसमें कर्म संन्यास में मेरा, मेरे अंदाजे में कम है संसार, और कर्म त्याग में ज्यादा है। कर्म योग में तो है ही नहीं, वो तो अंदर से हम खाली हो जाते हैं कर्म योगी बनने के लिए। और सांख्य योग, और इसको संन्यास को ही सांख्य योग कहते हैं, पता नहीं, वैसे मेरा अंदाजा तो नहीं है, पर बिल्कुल ठीक। हाँ जी। उसकी कर्म योगी, मतलब हम ये पूछते हैं भी कर्म योगी श्रेष्ठ क्यों है, इसका फिर आगे अगले श्लोक में थोड़ा सा बतला रहे हैं कृष्ण जी। भाई जो पुरुष ना तो किससे द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। ये नहीं है अभी कर्म संन्यास को हम सन्यासी कहेंगे, कर्म संन्यास करने वालों को, पर वो जो अंदर तक खाली है सन्यासी, कर्म योग्य तो उसी को कहेंगे। मतलब हम जो कर्म संन्यास का योग है, इसको सन्यासी नहीं हम मान सकते भाई। कर्म संन्यास, कर्म योग, कर्म योगी को ही हम सन्यासी कह सकते हैं। और गीता प्रमाणिक ग्रंथ भी है। सर्व ज्ञान संपन्न जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी की किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो किसी सर्टिफिकेट के मोहताज भी नहीं है। गीता उपदेश ग्रंथ
कर्म योग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म योगी भीतर से राग द्वेष आकांक्षाओं से निर्वृत्त हो जाता है। उसके अंदर मतलब वही कहना भाई सत्य सम झूठ मतलब सारे गुण उसमें होंगे, वो फिर सन्यासी कहलाने के योग्य है। गीता में ब्रह्म वेद भूषा वेशभूषा और गिरी त्याग क्रियाम करना आदि सन्यासी की स्थिति नहीं बताया। जो हम कहीं हम कहते हैं भाई हम कोई कठिनता से कोई चीज पाए वो हमें सन्यास दिला देगी, वो कृष्ण जी कह रहे हैं ऐसे सन्यास नहीं मिलता भाई हम घर को त्याग दें कोई ये कर दें, वो सन्यासी की स्थिति नहीं है। सन्यास भीतर की आकांक्षाओं आसक्ति और द्वेष ही कर्म बंधन का कारण है। यही जीव की आने जाने के चक्कर में उलझाए रखता है, फंसाए रखता है। और भी यह भीतर सब तरह से भीतर रहते हुए अगर हम अपने बाहरी रूप से हम संन्यास ले लेते हैं तो वो संन्यास नहीं माना जाएगा, क्यों अंदर तो हमारे गंद भरा पड़ा है, ऊपर से हम संन्यास वाली बातें करें या संन्यास ले उसमें हमारा कल्याण होने योग्य नहीं है। तो चौथा और पांचवा श्लोक तो इकट्ठे ही है वैसे, तो उसमें भी भगवान जी बहुत अच्छा बताते हैं। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक अलग अलग फल देने वाला कहते हैं। ज्ञान हो या कर्म दोनों का फल एक ही है। कर्म करते हुए योग तभी बनेगा जब भीतर हमारे अंदर अहंता ममता राग द्वेष आदि ना हो, और ज्ञान भी इसी से सिद्ध होगा। कर्म करते हुए भी यदि वास्तव में भीतर हमारे निष्कामता है, समर्पण भाव है, ईश्वर के लिए निश्चय ही हमें वह मिलेगा। और सांख्य योग की स्थिति विवेक बुद्धि संबंध विषेद आत्म भाव से प्रतिष्ठा तो स्वाभाविक है, और प्राप्ति उसी भाव की उसी अवस्था की। इस दृष्टि से दोनों को एक रूप देखता है, वही ठीक देखता है। अलग अलग देखने वालों की दृष्टि निश्चय ही ब्रह्म में पड़ी रहती है, क्योंकि बुद्धि भी बाल बुद्धि है, मूर्ताग्रस्त बुद्धि है, परिपक्व सुलझी बुद्धि दोनों को अलग अलग देख ही नहीं सकती, ना कह सकती है। वहीं पंडित शब्दों की बुद्धि की अल्पज्ञता और परिपक्वता और नासमझी समझदारी के अर्थ में लेना ही उचित है। बस मैं थोड़े थोड़े 3-3 4-4 वाक्य सारे श्लोकों से करे भी थे बस। बाकी देखो है तो सारा कर्म योग कर्म त्याग कर्म योग सांख्या योग अब एक कर्म संन्यास योग, तो सारे रले मिले हैं। और ये जो अध्याय अब ना इच्छा ना मतलब वो है ना कामना है ना कुछ है, फिर यही रिपीट है 12वें अध्याय में भी। तो सारे श्लोक हमें ना एक दूसरे से जोड़ते रहते हैं, जो पहले याद आए हुए तो इसमें भी वही आगे भी कामना नहीं करनी कुछ ये नहीं, फिर वही हमारे अच्छे लगते हैं भाई, हमें आगे को भी देखने को मिलेगा ये श्लोक। बस जी, जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू।